डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर आधारित है, जिस पे आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे केवीएल के नियम पर, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है। इसमें एक नेटवर्क होगा, नेटवर्क में किसी ब्रांच में करंट पूछ दे या टोटल ब्रांच में करंट पूछ दे या टोटल वोल्टेज पूछ दे या किसी भी नेटवर्क से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, इसको हम केवीएल के नियम के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक नेटवर्क दिया गया है। यह एक बैटरी हो गया, यह एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर आपका यहाँ पे लगा है और ऐसे ही एक रजिस्टर यहाँ पर लगा है और यहाँ पे एक करंट सोर्स है। यह आपका वोल्टेज सोर्स था, दूसरा यह करंट सोर्स है और करंट की जो वैल्यू दी है 10 एम्पियर के बराबर। इसका जो मान दिया है इसको 20 एम्पियर कह रहा है। यह 20 ओम हो गया, यह 10 ओम हो गया, यह 5 ओम हो गया और यह आपका 100 वोल्ट हो गया। तो ये तो पूरा दिया गया नेटवर्क है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सभी शाखा में या प्रतिरोध के प्रत्येक सिरे पे करंट कितना होगा, मान बताइए। धारा प्रत्येक प्रतिरोधक में बताओ। प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे हमें क्या बताना है, धारा बताना है। किस नियम के से कह रहा है कि केवीएल के नियम का यूज़ करके किरचॉफ वोल्टेज नियम लॉ, जिसे किरचॉफ वोल्टेज नियम कहते हैं, का प्रयोग करके यह जो आप नेटवर्क यहाँ पे देख रहे हैं उसमें जितनी भी रजिस्टर लगे हैं उस रजिस्टर में से कितनी धारा फ्लो होगी, कितना करंट प्रवाहित होगा, हमें यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मेश है, एक मेश यह हो गया, दूसरा मेश यह हो गया, ठीक है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है आपको पीछे बताया गया था कि किसी भी बंद मेश या लूप में प्रतिरोध के प्रत्येक सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग प्राप्त वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको नाम दे दें A B C D E और यह हो गया आपका F, ठीक है, यह हो गया। अब इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पे कहें मेश ABEF में, तो यहाँ पे देखिए हमें करंट नहीं पता है। हम करंट का डायरेक्शन मान सकते हैं कि करंट ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में करंट I चल रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज दिशा में करंट I चल रहा है, तो इधर अगर करंट I चल रहा है तो यह 10 एम्पियर का करंट किधर है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा से आ रहा है, ठीक है। यह कितना है, 10 एम्पियर है, क्योंकि यह जो करंट सोर्स है उसका डायरेक्शन कहाँ से है, नीचे से ऊपर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, पहले मेश इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो बैटरी के केस में जहाँ से हम इंटर करते हैं उसी साइन के साथ बैटरी की वोल्टेज का मान हम रखते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं और यहाँ से होके फिर बैटरी से जा रहे हैं, तो बैटरी का पहले टर्मिनल क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा, फिर प्लस मिल रहा, तो यानी -100 प्लस। अब देखिए प्रतिरोध में क्या होता है, प्रतिरोधक के केस में जो करंट प्लस से एंटर करती है माइनस से बाहर निकलती है। तो प्लस से एंटर करेगी, माइनस से बाहर निकलेगी। तो प्रतिरोधक के सिरे पे जो पहला टर्मिनल मिल रहा है, पहला सिरा मिल रहा है, पहला सिरा क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, बाहर किससे निकल रहा है, माइनस से, तो वह प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट हम I मान रखे हैं और वोल्टेज ड्रॉप V बराबर क्या होता है, I × R। तो I का मान यहाँ पे I है और R कितना है, 10 ओम, प्लस यहाँ पे देखिए यह करंट I इधर से आ रहा है और यह 10 एम्पियर का करंट इधर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो 5 ओम है उसमें कितने करंट बहेगी, I + 10 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5I + 10। अब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए यह -100 है,
अगर हम -100 को उधर पक्षांतर करेंगे तो +100 हो जाएगा। तो हम सिर्फ i को लिख रहे हैं 10i + 5i + 50 इज इक्वल टू 100 के बराबर, इज इक्वल टू 100 के बराबर। अब देखिए 10i + 5i कितना हो जाएगा 15i, 15i। अब यह 100 है, 100 या +50 इक्वल बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा, यह 50 के बराबर। अब देखिए i इज इक्वल टू 50/50, यहाँ पे देखिए यह हो गया 15i, 15i इज इक्वल टू 100 - 50 बराबर 50। तो i बराबर आ जाएगा 50/15, 50/15 को हम हल करेंगे तो आ जाएगा 3.33 एम्पियर। यह 3.33 एम्पियर सिर्फ i का मान आया है, ठीक है। और हमारे सवाल में साफ साफ बोल रहा है कि धारा प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे बताइए। तो इस सिरे पे जो करंट होगा कितना होगा, i होगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 ओम के सिरे पे जो करंट होगा, या यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो I10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.33 एम्पियर के बराबर। I10 इज इक्वल टू आएगा 3.33 एम्पियर। अब देखिए I20 जो आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 एम्पियर का के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 एम्पियर का करंट इससे गुजर रहा है। अब देखिए I5 निकालेंगे तो I5 इज इक्वल टू, इधर से I करंट आ रहा है, इधर से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो 3.33 + 10 बराबर हो जाएगा 13.33 एम्पियर के बराबर। अब I10 कहने का मतलब ये है कि 10 ओम प्रतिरोधक के सिरे पे जो करंट होगा वह 3.33 एम्पियर होगा। I20 कहने का मतलब ये है कि 20 ओम प्रतिरोधक के सिरे पे जो करंट होगा वह 10 एम्पियर का होगा। I5 कहने का मतलब ये है कि 5 ओम के सिरे पे, यानी इस रजिस्टर के सिरे पे कितना करंट होगा वह 13.33 एम्पियर होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। यह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो कि आपके केवीएल के नियम पर ही आधारित है। यह जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है यह आपके एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछा गया है, या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो चाहे आपके सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये है कि प्रैक्टिस आप जितना अच्छे से करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपका सवाल होता जाएगा। और ये ऐसा जो नेटवर्क आता है इसमें बस ये है कि जितने अधिक लूप बनेंगे उतने समीकरण बनते जाएंगे। तो अगर 3 से 4 लूप बन गया तो हमारे पास 4 समीकरण बन जाएंगे, 2 लूप बन गया तो 2 समीकरण बन जाएंगे। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो लूप का सवाल आता है या जो समीकरण बनता है वो मैक्सिमम 2 से 3 लूप या 2 से 3 समीकरण बनता है। सेकंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर 4 रजिस्टर हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की भांति ऐसे कनेक्ट हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की भांति ये ऐसे कनेक्ट है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है जी, या गैल्वेनोमीटर लगा है, और कह क्या रहा है कि इनको एक हम बैटरी सोर्स से जोड़ दिए। इनको हम एक बैटरी सोर्स से अगर जोड़ दें तो देखिए यह 1 ओम है, यह आपका 2 ओम है, यह हो गया 3 ओम, यह हो गया 2 ओम। अब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो 4 ओम के बराबर है। तो यह 2 वोल्ट का हो गया, ठीक है। यह हो गया पूरा नेटवर्क जो हमारे सवाल में दिया गया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ यह रहा है कि IG इज इक्वल टू वाट, यानी गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट गुजरेगी हमें यह बताना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पहले यह चेक कर लें कि दिया गया जो ब्रिज है वह संतुलित अवस्था में है कि नहीं। तो देखिए संतुलन को चेक करने के लिए आपको बताया गया था सिर्फ आमने सामने के रजिस्टर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि दिया गया ब्रिज या नेटवर्क संतुलित अवस्था में है। तो यहाँ पे देखिए यह 3 1 3 1 कम 3 2 2 4 3 4 बराबर नहीं है, इसका मतलब यह संतुलित या बैलेंस अवस्था में नहीं है। तो अब हमें IG बताना है, तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले A मान लें, B C और इसको हम D मान ले रहे हैं।
ठीक है, 4 पॉइंट हमने मान लिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पर जैसे एक लूप आपका यह बन गया, यह वाला, ठीक है, दूसरा लूप यह बन गया, और तीसरा लूप जो है यह बड़ा वाला, यहाँ से चलेंगे यह पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बाहर बाहर चलेंगे, अंदर से मतलब नहीं है, बाहर बाहर चलेंगे तो यह एक बड़ा लूप हो गया, यानी 3 लूप बन रहा है। तो 3 लूप बनेगा तो यहाँ पे कितने समीकरण बनेंगे, 3 समीकरण बनेंगे, 3 अननोन होंगे, उनको हमें हल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, मेष ए बी डी में अगर हम यहाँ से चलना, यहाँ से अगर करंट आई चल रहा है तो यह करंट I1 इधर बटेगा, यह करंट I1 इधर होगा और I2 इधर होगा, ठीक है। अब I1 करंट यहाँ गया, हमने मान लिया कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वह I3 है, तो अगर यहाँ से करंट I1 गया, I3 इधर गया, तो इधर कितना बच गया, I1 माइनस I3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से अगर I2 गया, I2 इधर से आ रहा है, I3 इधर से आ रहा है, तो इसमें कितनी करंट बहेगी, I2 प्लस I3 के बराबर। अब हर ब्रांच में हमें करंट पता हो गया, करंट हमने हर ब्रांच में दिखा दिया कि कितना करंट बह रहा है। तो मेष ए बी डी में I1 प्लस 4I3 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। मेष ए बी डी में देखिए एक भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सबका बीजगणितीय योग वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। वोल्टेज सोर्स नहीं है तो उसको हम 0 दिखा सकते हैं। तो ए बी डी, यहाँ से करंट I1 चल रहा है, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 1 ओम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया। इस सिरे का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट कितना I3, यह जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए AD सिरे पे आएंगे तो जो हम डायरेक्शन माने हैं, हम कुछ ऐसे डायरेक्शन को माने हैं कि ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है, करंट ऐसे चल रहा है, तो हम ऐसे हो के फिर ऐसे आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो है I2 का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, और चल हम किधर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर I2 करंट का डायरेक्शन हम जो डायरेक्शन माने उससे विपरीत हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस और I2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस 2I2 बराबर 0। इसको मान लीजिए यह समीकरण 1 हो गया। अब सेकेंड देखिए, मेष बी सी डी में अब देखिए अगर हम यहाँ से चलना चालू करें तो यह हो जाएगा हमारा 2I1 माइनस I3 माइनस 3I2 प्लस I3, और इधर से हम चल रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, माइनस 4I3 के बराबर, ठीक है। हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसे चलेंगे तो करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस साइन के साथ ड्रॉप हो गया। यहाँ से यहाँ आएंगे तो करंट किधर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और हाँ हम आ किधर से रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो माइनस साइन हो गया। यहाँ पे हम जैसे चलेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस साइन के साथ इसको हमने लिख दिया, यह हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिया गया समीकरण बन रहा है, समीकरण हम देख लें तो देखिए यहाँ पे 2I1 माइनस 2I3 माइनस 2I3 माइनस 3I2 माइनस 3I3 माइनस 4I3 बराबर 0, ठीक है, इतना हमारा समीकरण बन जाएगा। अब देखिए जोड़ दें हम इसको, तो जोड़ेंगे तो यह 2I1 I3 यानी 4 3 7 2 9I3 माइनस 3I2 बराबर 0, यह समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया, अब थर्ड जो मेष है, हम थर्ड मेष को क्या ले रहे हैं, बाहर से बाहर की तरफ, ए बी ए मेष ए बी ए में तो यहाँ से करंट चलेगा I1, यहाँ से करंट चलेगा प्लस 2I1 माइनस I3,
ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, फिर ऐसे हो कि यहाँ माइनस आ गया ना, तो यह -2 बराबर 0। अब -2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा 3i1 - 2i3 = 2। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास, समीकरण सेकेंड है, समीकरण थर्ड है, तो 3 अननोन हो गए और 3 हमारे पास समीकरण है। अब इनको बस हमें हल करना है, हल करके मान निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें i1 i3 है, इसमें i1 i2 i3 है, और इसमें i1 i2 i3 है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में i1 i2 i3 है, और समीकरण थर्ड में सिर्फ i1 i3 है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करें, i2 को एलिमिनेट कर दें। i2 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ i2 का गुणांक कितना है, 3 है, और यहाँ i2 का गुणांक कितना है, 2 है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 × 3 एंड समीकरण 2 × 2, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दोनों का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, तो दोनों के समीकरण से i2 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा i1 i3, और i1 i3 यहाँ पर है। यहाँ पे i1 i3 का एक समीकरण है और एक समीकरण दोनों के एलिमिनेशन से मिलेगा। तो दोनों से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू हमें पता चल जाएगा, यह क्या हो जाएगा, युगपत समीकरण हो जाएगा, रेखीय समीकरण हो गया। और रेखीय समीकरण होने पर यह हमारा क्या होगा, मान निकल के चला आएगा। तो देखा जाए इसको, देखिए समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यह हो जाएगा 3i1 + 12i3 - 6i2, ठीक है, बराबर 0। इसको हम समीकरण 4 मान ले रहे हैं, यह 4 हो गया। तो इसको अब हटाएंगे हम, ठीक है। अब समीकरण सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 4i1 - 18i3 - 6i2 = 0। यह समीकरण 5 हो गया। ये कितना हो गया, समीकरण नंबर 5 हो गया। अब देखिए दोनों का अगर हम तुलना करें तो i2 का गुणांक दोनों का बराबर है, दोनों का चिन्ह समान है, माइनस कर दें तो घटाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह पूरा कैंसिल हो गया। यह क्या बचेगा, -i1 + 30i3 = 0। -i1 + 30i3 = 0। एक समीकरण मिल गया है, समीकरण नंबर 6 हो गया, समीकरण नंबर 6 हो गया। और समीकरण थर्ड हमारे पास है, तो हम यहाँ से क्या करें, इसको हटा के बस दिया गया जो समीकरण है उसको हल कर लिया जाए और हमारा मान पता चल जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ i3 निकालना है, क्योंकि IG पूछ रहा है। IG = करंट इन द गैलोनोमीटर, और गैलोनोमीटर में हमने करंट कितना माना, i3 यानी गैलोनोमीटर में जो करंट है IG के बराबर। तो हम क्या करें, अब देखिए हमें i3 निकालना है, तो हमें कहीं ना कहीं i1 को रिप्लेस करना होगा। तो देखिए समीकरण यहाँ पे देखिए, समीकरण 6 और 3, समीकरण 6 और 3, तो 6 में देखिए i1 का कोफिशिएंट -1 है, और समीकरण 3 में देखिए i1 का कोफिशिएंट +3 है। तो हम क्या करें, समीकरण 6 × 3, समीकरण 6 × 3 करेंगे तो यह मिल जाएगा -3i1 + 90i3 = 0। यह समीकरण क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और समीकरण 3 हम यहाँ से लिख दें, 3i1 - 2i3 = 2। यह समीकरण हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। तो यह थर्ड हो गया। अब बस हमें यहाँ से क्या करना है, सिंपल जोड़ देना है, जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि कोफिशिएंट बराबर है और दोनों का साइन क्या है, चिन्ह विपरीत है। जोड़ने पर ये क्या होगा, यह कैंसिल हो गया। इनको जोड़ेंगे तो यह 88i3 = 2। तो i3 बराबर हो जाएगा हमारा 2/88 यानी 1/44 एम्पियर। और i3 हम किसको माने थे, IG को, करंट इन द गिवन गैलोनोमीटर ऑफ द नेटवर्क। तो 1/44 एम्पियर के बराबर आ गया। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो केवीएल के नियम पे आधारित होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कहीं भी वीडियो में आपको क्वेश्चन में या नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर किया जाएगा और उससे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है, समस्या, उसको दूर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।